आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपनी तरफ से कवर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इससे पहले किसी भी और वीडियो को आपने नहीं देखा है तो बेहतर रहेगा कि आप पहले वीडियो को जाकर के ज़रूर देखें, ताकि आप थोड़ा बहुत को रिलेट कर पाए कि हम कहाँ तक पहुँच पाए। अब पहली चीज़ के साथ में स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ऑल गोइंग टू बी हाउ बिजनेस डिफर्स फ्रॉम प्रोफेशन। बिज़नेस किस तरीके से प्रोफेशन से अलग है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जान पाना। क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि प्रोफेशनल्स भी पैसा कमा रहे हैं, बिजनेसमैन भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन दोनों को अलग कैटेगरी क्यों दे दिया? दोनों को हम सेम तरीके से तो बोल सकते थे। ऐसा बोल सकते थे कि वकील बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन हम ऐसा वर्ड उसके लिए यूज़ नहीं करते। तो उसे समझने का ज़रूर प्रयास करेंगे और आप इस वीडियो के साथ में ज़रूर बने रहें। पहली चीज़ जो हमने पिछले वीडियो में बातचीत की थी और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, दैट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस ट्रेड प्लस कॉमर्स। ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास में आती है, दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी इंडस्ट्री। अब इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। आप इन फिगर्स को ज़रूर देख पा रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ इंडस्ट्री आती है। इंडस्ट्री आप समझ लीजिए कि कोई सेटअप है जहाँ पे मैन मशीन बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि कुछ प्रोड्यूस कर सके। कोई ऐसी चीज़ जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। वो शायद फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है जो सोसाइटी के लिए बन करके बाहर निकले, या तो वो कोई फाइनल प्रोडक्ट ना हो करके एक ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है जो आगे आने वाले समय में यूज़ किया जा सके। जैसे आप जानते हैं कि नट बोल्ट अगर मैं लेकर के आया तो उसका आगे यूज़ किसी गाड़ी में या फिर किसी मशीन में ज़रूर होगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ नट बोल्ट की, फाइनल प्रोडक्ट में वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। फाइनल प्रोडक्ट समझ लीजिए कि आपके घर में आने वाला वो कोलगेट हो सकता है, वो सोप हो सकता है। सो फाइनल और जो इनिशियल प्रोडक्ट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी इंडस्ट्री को बनाता है। दूसरी जो चीज़ हमारे सामने में आती है, दैट इज़ ऑल अबाउट कॉमर्स। कॉमर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कॉमर्स वो हर एक चीज़ हो सकती है जो आपके ट्रेड में मदद करती है, वो आपके ट्रेड को बहुत ज़्यादा मदद करती है। जैसे इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टिंग और ऐसे कई सारे और अदर चीज़ें जो हमारे ट्रेड में मददगार साबित होती हैं। आप देख पा रहे हैं गाड़ी है और उसके ऊपर में वही सामान है जो आपने इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं देखा था। वही सामान लेकर के भाई साहब जा रहे हैं। अब वो भाई साहब जा रहे हैं किराने वाले के पास में, समझ लीजिए, और किराने वाला वही माल कस्टमर को बेच रहा है। जब यहाँ पे सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस होगा, समझने का प्रयास करें, जब यहाँ पे सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस होगा तब वो ट्रेड बन जाएगा। इन तीन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। अब दूसरी चीज़ जो बिज़नेस और प्रोफेशन को डिफ़र करती है और जो हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ बिज़नेस हमेशा एट लास्ट आपके प्रॉफिट पे ही डिस्कवर की जाती है। बिज़नेस में आप ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपको प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा तब आप बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पे अगर आप प्रोफेशन के बारे में समझने का प्रयास करें तब आप प्रोफेशन में पैसा ज़रूर कमा रहे होंगे। आप एक डॉक्टर है, आप एक वकील है, बहुत पैसा आप कमा रहे हैं, लेकिन वो बिज़नेस कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। बिज़नेस और प्रोफेशन दोनों अलग है। दोनों में आप एक तरीके से व्यवसाय ही कर रहे हैं, लेकिन किसी एक को व्यवसाय यानी बिज़नेस बोला जाता है और किसी और को प्रोफेशन बोला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ स्कोप ऑफ बिज़नेस। जब आप बिज़नेस को बेहतर समझ पाएंगे तब आपके लिए प्रोफेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा समझ पाना। बिज़नेस कब ट्रिगर होता है, कब आप बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं? तब आप बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जब आपके सामने में नीड अराइज होती है। आप समझ लीजिए आपके ऑफिस के बाहर में खड़े हैं और आपके ऑफिस के बाहर में दूर दूर तक चाय वाला नहीं है, तो नीड अराइज हो गया। सेकंड पॉइंट आता है जब नीड आपका जनरल बन जाए। अगर आपको अकेले चाय की भूख है, प्यास आपको चाय की है, तो शायद आपके लिए सामने ठेले वाला शॉप वहाँ पे नहीं लगाएगा, क्योंकि आप अकेले हैं।
लेकिन जब आपके जैसे कई और सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे और सब सोचेंगे कि भैया यहाँ पे चाय का ठेला होना चाहिए, तब जाकर के वो जनरल बन जाएगा। जब वो जनरल बन जाता है तब हम तीसरी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट व्हेन नीड मैच्योर्स इनटू डिमांड। ज़रूरत तो थी लेकिन उतनी भी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर सीधी सी बात है वहाँ पे दुकान खुलने के चांसेस कम हैं। लेकिन जब ज़रूरत बहुत बड़े डिमांड में कन्वर्ट हो जाए तब आप समझ जाइए कि वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर ठेले वाला खड़ा हो जाएगा चाय लेकर के, जो हर महीने 60 से 70 हज़ार ज़रूर ले जाएगा, बिकॉज वहाँ पे स्कोप ऑफ बिज़नेस है। तब आप समझ आइए कि स्कोप ऑफ बिज़नेस हमेशा ट्रिगर होगा इन 3 पॉइंट्स के ऊपर में, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है जान पाना, वो है कि बिज़नेस जब आप करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब सोसाइटी आपकी बहुत मदद करता है। आप सोचेंगे कि भैया बताइए सोसाइटी हमारी कैसे मदद करता है। तब सोसाइटी आपकी मदद करता है इनपुट और आउटपुट में। आप देख पा रहे हैं, इनपुट लिखा है, आउटपुट लिखा है। सोसाइटी कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है ताकि कुछ चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर सके। पहली चीज़ जो आपको प्रोवाइड की जाती है दैट इज़ मैन, इंसान। सेकंड मशीनरी, आप जानते हैं कि जब इंसान आएगा तभी मशीन्स को चलाएगा। तीसरा है मटेरियल, क्योंकि मशीन में डालने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई साहब। चौथी चीज़ आती है मनी, पैसों की ज़रूरत होगी उन मटेरियल्स को बाई या फिर उस मशीन को बाई करने के लिए या फिर उस मैन को पैसे देने के लिए। अब जब इन सब को हम लोग इस फैक्ट्री में भेजते हैं, द फैक्ट्री नेम इज़ बिजनेस, तब फैक्ट्री से बाहर निकल करके आता है आउटपुट। और आउटपुट में सबसे पहली चीज़ जो एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी हमसे, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रीज़नेबल रेट। ऐसा रेट जिस पे वो चीज़ों को खरीद सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप टैक्स ज़रूर भरें ताकि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। टैक्स नहीं भरेंगे तब बिज़नेस का उतना ज़्यादा मायने नहीं है, लेकिन आपसे टैक्स ज़रूर भरवाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आपके लिए गवर्नमेंट हमेशा खड़ा रहेगा। तीसरी चीज़ है एडुकेट वेजेस टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए एडुकेट वेजेस यानी इतना दे दे कि एम्प्लॉय आपका संतुष्ट हो जाए। ठीक है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो 4 चीज़ें अंदर गई, 3 चीज़ें बाहर आई, और कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इनपुट और आउटपुट में वेराई कर जाए। तो ये चीज़ें हैं जो बिज़नेस में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं। अब जब आप बिज़नेस को इन सारे पॉइंट से समझ पा रहे हैं तब आप ये भी समझ पाएंगे कि प्रोफेशन थोड़ा सा डिफरेंट लाइन में जा रहा है। अब डिफरेंस को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बड़े गौर से इसे देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, इस चीज़ को समझना आपके लिए कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन, मैं थोड़ा सा ऊपर आपके लिए कर देता हूँ। अब आपके सामने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, दैट इज़ बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ नेचर ऑफ वर्क, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन। आप जानते हैं कि बिज़नेस हमेशा प्रोडक्शन के ऊपर में ध्यान देता है या किसी चीज़ को परचेज़ करने में और सेल करने में, लेकिन प्रोफेशन अलग है, यहाँ आप सर्विसेज देते हैं। वो लॉयर बैठ कर के आपको सर्विसेज ही देगा बिकॉज उसके पास में उसका नॉलेज है। डॉक्टर आपको सर्विसेज देगा। ऐसे कई सारे अलग प्रोफेशंस हैं जहाँ पे सर्विसेज मिलते हैं आपको जो स्पेशलाइज नेचर के होते हैं। आप वकील से जा कर के ये नहीं पूछ सकते कि भैया चाय का भाव यहाँ पे कितना होगा या फिर आपसे चाय मिल सकता है क्या। नहीं, आप वकील से जब मिलेंगे तब आप किसी पर्टिकुलर केस की वजह से वहाँ पे जा रहे होंगे। सेकेंड चीज़ है क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन 2 यहाँ पे हिस्सों में बढ़ जाता है। जो बिज़नेस के लिए आता है वो कोई नहीं है, किसी भी तरह का आपको कोई फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अनपढ़ भी हैं, आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तब भी आप एक बिज़नेस चला सकते हैं। प्रोफेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। प्रोफेशन में आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, मस्ट है। आप वकील नकली डिग्री लेकर के बैठ जाएंगे तो कुछ समय बाद में पकड़े जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आप डॉक्टर नकली डिग्री के साथ में बैठेंगे, स्टिचेस गलत जगह मार देंगे, तब भी आप पकड़े जाएंगे। प्रोफेशन में पर्टिकुलर स्पेशलाइज डिग्री, क्वालिफ़िकेशन, ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तीसरी चीज़ है मेन ऑब्जेक्टिव। हमें मालूम है कि बिज़नेस के अंदर में हम प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। आप यहाँ पे समझ पा रहे थे, बिज़नेस आपके लिए प्रॉफिट था, लेकिन प्रोफेशन आपके लिए सर्विसेज था। आप सर्विस देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं।
चौथा पॉइंट जो आपके सामने में आता है, दैट इज़ ऑल अबाउट रिवॉर्ड। जब आप प्रॉफिट और फीस के बीच में डिफरेंसेस सोचने के बारे में ज़्यादा विचार करें, तब आपको समझ में आता है कि प्रॉफिट जनरली बिजनेस में आता है, फीस आपकी प्रोफेशन में आती है। आप कभी किसी डॉक्टर को सुनते हुए ये नहीं सुनेंगे कि आप मेरे को प्रॉफिट दे दीजिए, वो आपसे फ़ीस मांगेगा। बिज़नेस आपसे कैश मांगेगा, प्रॉफिट मांगेगा। क्या अगर आप उसे प्रॉफिट दे पाएंगे तब आपके साथ में डील हो पाएगी, नहीं हो पाएगा तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये 4 पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत ही ईज़िली आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करवा देते हैं कि बिज़नेस और प्रोफ़ेशन क्या होता है। मेरा पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि अगर आप प्रोफ़ेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तब आप कभी भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि प्रोफ़ेशंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, प्रोफ़ेशनल्स आज के समय में बहुत कम हैं। लेकिन बिज़नेस ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, इस वजह से कोई भी इसमें घुस जाता है। इसी वजह से आपको कई बार चीज़ें कॉम्पिटिटिव रेट में भी मिल जाती है और कई बार चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट में मिल जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें आपके सामने में हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। आपको अच्छा लगा ये वीडियो, ज़रूर लाइक करें, शेयर तुरंत के तुरंत कर दिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर लें। चौथी चीज़, अगर आप मेरे को मेल करना चाहते हैं तो जो नाम नीचे आप देख पा रहे हैं, इस नाम में बिना गैप के @gmail.com पे मेरे को मेल करिए। दैट इज़ वेरी सिंपल, understandbusinesswithme@gmail.com. Thank you very much for giving your valuable time.